नमस्कार, मैं आशा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको एक एक विधानसभा सीट के समीकरणों के बारे में विस्तार से ये जानकारी देने जा रही हूँ। इसी सिलसिले में आज चकाई विधानसभा सीट के समीकरण पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। वर्तमान में चकाई के विधायक सुमित कुमार सिंह हैं। सुमित कुमार सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद हासिल है, इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सुमित कुमार सिंह इस बार जेडीयू की टिकट पर चकाई के चुनावी समीकरण में उतरेंगे। जातीय समीकरण के लिहाज से चकाई सीट पर सबसे अहम भूमिका यादव वोटरों की है। इसके अलावा राजपूत, रविदास, अति पिछड़े और मुस्लिम वोटर भी यहां अच्छी संख्या में हैं। आइए अब चकाई सीट के तमाम समीकरण पर मैं आपको दिखाती हूं ये खास रिपोर्ट। चकाई विधानसभा सीट जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 1962 में हुए चुनाव में ये सीट अस्तित्व में आया था। 1962 में हुए चुनाव में एसओसी के लाखन मुर्मू इस सीट से चुनाव जीते थे। इसके बाद 1967 में हुए चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के श्री कृष्णा सिंह यहां से चुनाव जीते थे। 2 साल बाद 1969 में हुए चुनाव में फिर से श्री कृष्णा ही यहां से चुनाव जीते थे। वहीं 1972 में हुए चुनाव में कांग्रेस से चंद्रशेखर सिंह चुनाव जीते थे। 1977 में हुए चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे फाल्गुनी प्रसाद यादव यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन 3 साल बाद 1980 में हुए चुनाव में बीजेपी की टिकट पर फाल्गुनी प्रसाद यादव जीतने में सफल रहे थे। इसके बाद 1985 में यहाँ चुनाव हुए और फिर से कांग्रेस के नरेंद्र सिंह ने यहाँ से चुनाव जीता था। 1990 में हुए चुनाव में नरेंद्र सिंह जनता दल में शामिल हुए और इस सीट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन 1995 के चुनाव में बीजेपी के फाल्गुनी प्रसाद यादव ने फिर से यहाँ बाजी पलट दी थी। 2000 के चुनाव में नरेंद्र सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ से खड़े हुए और चुनाव जीत गए, लेकिन 2005 के फरवरी में हुए चुनाव में लोजपा के अभय सिंह यहां से चुनाव जीते थे। वहीं 2005 के अक्टूबर में हुए चुनाव में बीजेपी के फाल्गुनी प्रसाद यादव यहां फिर से चुनाव जीते थे। 2010 में हुए चुनाव में चकाई से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुमित कुमार सिंह यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन 2015 में पहली बार आरजेडी की सावित्री देवी यहां से विधायक चुनी गई थी। लेकिन 2020 में निर्दलीय सुमित कुमार सिंह ने चकाई में सभी विरोधियों को मात दे दी थी। हालांकि जीत हासिल करने के बाद सुमित कुमार सिंह ने नीतीश सरकार का समर्थन किया था, इसलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि सुमित कुमार सिंह इस बार जेडीयू की टिकट पर चकाई में चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं 2020 के चुनाव में चकाई सीट पर निर्दलीय सुमित कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। सुमित कुमार सिंह को 45,548 वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर रही सावित्री देवी को 44,967 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से सुमित कुमार सिंह ने सावित्री देवी को महज 581 वोट के कम मार्जिन से हरा दिया था। वहीं जेडीयू के संजय प्रसाद 39,319 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। अब अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की सावित्री देवी यहां से विधायक बनी और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे सुमित कुमार सिंह को हराया। तीसरे नंबर पर लोक जनशक्ति पार्टी के विजय कुमार सिंह रहे। इस चुनाव में सावित्री देवी को 47,064 वोट मिले, सुमित कुमार सिंह को 34,951 वोट मिले, जबकि विजय कुमार सिंह को 28,535 वोट मिले। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुमित कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। सुमित को कुल 21,809 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर लोजपा के विजय कुमार सिंह को कुल 21,621 वोट मिले थे, जबकि तीसरे स्थान पर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे फाल्गुनी प्रसाद यादव रहे थे। फाल्गुनी को 20,261 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में चकाई सीट पर बीजेपी के फाल्गुनी प्रसाद यादव ने जीत हासिल की थी। फाल्गुनी प्रसाद यादव 24,975 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, जबकि दूसरे स्थान पर रहे जेडीयू के अर्जुन मंडल को 19,292 वोट मिले थे। वहीं तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के विजय सिंह को कुल 18,575 वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी चकाई विधानसभा सीट पर एनडीए ने आरजेडी पर 13,059 वोट की लीड बनाई थी। अगर ये लीड कायम रखने में सुमित कुमार सिंह इस बार सफल रहे तो वे आराम से
चकाई में जीत का परचम लहरा सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव पर हमारी खास कवरेज जारी रहेगी। आगे किसी और विधानसभा सीट के समीकरण पर चर्चा की जाएगी। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।